78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। इस तारीख से देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। नमस्कार, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी और खुशखबरी 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। खबर के अनुसार ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों को बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। वो 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह जानकारी दी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं और उसमें यह फैसला लिया गया। बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि सीपीपीसी की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहले लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा और भी ये उन्होंने बताया कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चली रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीसी आधारित भुगतान प्रणाली में एक सुचारू परिवर्तन लाया जाएगा। और आगे ये भी बताया गया कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3 या 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आएगी। तो अब 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वो देश के किसी भी बैंक से कहीं से भी अपनी पेंशन ले सकते हैं। ये बड़ा कदम ईपीएफओ के द्वारा उठाया गया। हालांकि पेंशनर्स की बड़ी मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी उन्हें दी जाए। तो इसके बारे में भी हो सकता है कि सरकार के द्वारा जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।